नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में ही 52 साल के राहुल रोज 22 से 24 किलोमीटर चलते हैं। उनके साथ 75 साल का एक जवान भी रोज कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। न सिर्फ चलता है बल्कि उन सभी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी करता है जो राहुल करते हैं। ये शख्स है भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक दिग्विजय सिंह। जी हाँ, दरअसल हाल ही में कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने दिग्विजय सिंह को राहुल गांधी के बाद भारत जोड़ो यात्रा का सबसे युवा यात्री बताया था, जिसके बाद हमारे एक रिपोर्टर ने उनसे 75 की उम्र में युवाओं को चुनौती देने वाली एनर्जी का राज पूछा तो वे चिर परिचित अंदाज में बोले, पहले ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाओ, गुरु बनाओ, फिर जवाब मिलेगा। हमने लाख कोशिश की लेकिन हर बार दिग्विजय कोई शर्त रख देते। कुल मिलाकर हमें जवाब नहीं मिला। फिर हमने दिग्विजय की पत्नी अमृता सिंह की ओर रुख किया। दिग्गी राजा जितने कठिन है, अमृता उतनी ही सरल है। उन्होंने हमें तुरंत जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, राजा साहब केवल एक टाइम अन्न खाते हैं, सुबह फल लेते हैं, शाम को खाना नहीं खाते। यही वो डाइट प्लान है जिससे वो फिट और ऊर्जा से लबरेज रहते हैं। अमृता ने बताया, वो मुझसे 50 गुना ज़्यादा अनुशासित हैं। वे हमेशा मुझसे पहले सोकर उठते हैं, नियमित योग व प्राणायाम करते हैं, बिना पूजा किए अन्न का दाना ग्रहण नहीं करते। यही अनुशासन और व्यायाम उन्हें फिट रखता है, इसी से उन्हें ताकत मिलती है। मेरा काम पत्नी के रूप में उन्हें मानसिक संबल देना है। मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करती हूँ कि घर में उन्हें अच्छा माहौल मिले। वे अपने खाने से कम विल पावर से ज़्यादा चलते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिग्विजय की एक खूबी उनके पुराने साथी पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने बताया। जयराम ने बताया कि कैंप में सबसे पहले दिग्विजय ही जागते हैं, वो भी ठीक 4 बजे। दिग्विजय जागने के बाद अपने तमाम साथियों को व्हाट्सएप मैसेज भेजकर बताते हैं कि वे जाग गए हैं और तैयार हो रहे हैं। दूसरे साथियों को भी दिग्विजय ही जगाते हैं। हमने भारत जोड़ो यात्रा के अन्य यात्रियों से भी बात की कि दिग्विजय सिंह कैंप में कैसे रहते हैं। यात्रियों ने बताया कि वे अमूमन रात से 9 बजे के बीच सोने चले जाते हैं। आमतौर पर यात्रा के दौरान किसी से बात नहीं करते। दूसरे यात्री सुबह नाश्ता करके रवाना होते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह सिर्फ फल ही खाते हैं। दिग्विजय सिंह व उनकी पत्नी अमृता सिंह ने 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले पैदल नर्मदा परिक्रमा की थी। इस दौरान वे 3300 किलोमीटर चले थे। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के 230 में से 110 सीटों से होकर गुजरे थे। तब दिग्विजय सिंह ने उस यात्रा को नितांत आध्यात्मिक यात्रा बताया था। उन्होंने कहा था उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इसका फायदा यह बताया जाता है कि 2018 के नवंबर में मध्य प्रदेश चुनाव के रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में आए और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। यह भी कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह ने इस यात्रा के बहाने कांग्रेस संगठन की जमीनी नब्ज को जान लिया था। टिकट वितरण के दौरान इस बात का ध्यान रखा गया था, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला था। भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक भी दिग्विजय सिंह है। वे सिर्फ यात्रा में साथ ही नहीं चल रहे, बल्कि इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलने वाले भारत यात्रियों के चयन की जिम्मेदारी भी उन्होंने ही निभाई थी। 1000 से ज्यादा लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ चलने के लिए आवेदन किया था। उनमें से 120 यात्रियों का चयन हुआ था। आवेदकों के इंटरव्यू दिग्विजय ने ही लिए थे। राहुल की इस यात्रा का रूट प्लान तैयार करने में दिग्विजय सिंह की अहम भूमिका रही थी। दिग्विजय सिंह ने ही मध्य प्रदेश में बुरहानपुर के रास्ते राहुल की एंट्री का प्लान बनाया और आदिवासी बाहुल्य खंड व खरगोन से होकर यात्रा निकालने की योजना बनाई। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा 6 जिलों से होकर गुजरेगी। सीधे तौर पर इस दायरे में 18 विधानसभा सीटें आएंगी, लेकिन इसका असर 60 से ज्यादा सीटों पर होगा। पिछली बार कांग्रेस इन्हीं सीटों को जीतकर सत्ता तक पहुंची थी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बनी रहिए विंध्य भारत के साथ। नमस्कार।